Hello students, today topic is a function of operating system. In previous video, I had explained you process management, the function of operating system process management. ठीक है, in this video I will explain you file system management. So firstly see file system management, that is a function of an operating system. File management manage all the files related activities such as organization, storage, retrieval, naming, sharing and protection of files. तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की बात कर रहे हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में हमने फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, तो इस नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करेगा, फाइल को मैनेज करेगा। तो ये किस तरीके की फ़ाइल को, जो कि हमारी फ़ाइल रिलेटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन से, स्टोरेज से, रिट्रीवल से, नेमिंग, तो जो भी फाइल्स है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरेज हो या रिट्रीवल हो या उसके नेमिंग की बात हो या शेयरिंग की बात हो या प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स की बात हो, वो सारा काम आपका फाइल मैनेजमेंट करता है। इफ़ फाइल इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज इनटू डायरेक्टरीज, हम फाइल को किस में ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट मीन्स एक फोल्डर के अंदर या एक डायरेक्टरी के अंदर। जैसे आपकी एक बुक है, उस बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है तो वो फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, आपका फ़ाइल हो गया, सेकंड चैप्टर आपकी फ़ाइल हो गई, थर्ड चैप्टर आपकी फ़ाइल हो गई। अब इन सभी फाइल को आपने कलेक्ट करके एक ऊपर से जो आपका फोल्डर लगा हुआ है, दैट मीन्स आपका जो बुक का कवर होता है दैट इज़ अ फोल्डर, तो वो उसी तरीके से हमने अलग अलग फ़ाइल बनाए, वो फाइल को एक डायरेक्टरी के अंदर, एक फोल्डर के अंदर सेव करके रखते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर आपको उसको नेविगेट करना हो तो आप इजीली कर सकते हो। तो फाइल सिस्टम इज़ नॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड इनटू directories for easy navigation and uses. These directories may contain files and other directories. An operating system does the following activities for file management. क्या क्या करता है? पहला है keep track of information, location, uses, status, etc. The collective facilities are often known as file system. तो आपके क्या क्या रख रहा है, कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन को, लोकेशन को, यूज़र को और स्टेटस को। तो ये पूरा कंप्लीट जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है, आपकी फाइल सिस्टम है। और इसके साथ साथ ये डिसाइड हु गेट्स द रिसोर्सेज, एलोकेट द रिसोर्सेज, डी एलोकेट द रिसोर्सेज, ये भी बताता है कहाँ रखना है, उसको रखने के लिए जगह भी देता है रिसोर्स को, और फिर उसके बाद जब यूज़ हो जाता है फिर उसको डी एलोकेट भी करता है। तो ये भी काम आपका किसका, फाइल सिस्टम का। मतलब आप अपने घर पे अगर कोई चीज़ लाते हो तो उसको पहले रखते हो, उसको रखने के लिए जगह बनाते हो। ठीक है, किसी दूसरी चीज़ को, जो अनयूज्ड फाइल है, जो अनयूज्ड प्रोडक्ट है आपके घर पे, जो जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, उसको डी एलोकेट करते हो, उसको हटाते हो, हटा के उस नई जगह, उसी जगह पर किसी दूसरी चीज़ को रखते हो जो चीज़ आपकी यूज़ हो रही है। तो इसी तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम भी करता है। ठीक है, फिर आपका मेमोरी मैनेजमेंट में भी अब आपकी फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट, दैट मीन्स मेमोरी को मैनेज कर रहा है। तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इन नीड ऑफ इस रिसोर्सेज। ठीक है, अब इसमें भी एलोकेट एंड डी एलोकेट, अगर हमारे पास मेमोरी है और उस मेमोरी में जगह नहीं है, ठीक है, कोई अब आप न्यू प्रोडक्ट लाते हो, न्यू चीज़ लाते हो और आपके पास स्पेस नहीं है कि आप उसको सेव कर सको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए स्पेस बनाओगे, मेमोरी बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद उसको रखोगे। तो ये भी वर्क किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट का। ये जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया उसको एलोकेट या डी एलोकेट, लोकेशन देने का, डी एलोकेट करने का और एलोकेट करने का प्रोग्राम, जो भी रिसोर्स की नीड होगी वो काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी।
मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट वेयर ईच वर्ड और बाइट हैज़ इट ओन एड्रेस। ये मालूम ही है कि मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, इसी को हम मेन मेमोरी करते हैं। और मेन मेमोरी किससे बनी हुई है, ए लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स, वो आपके बाइट्स भी हो सकते हैं या बाइट्स से। अब मैंने बताया था आप लोगों को 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट और 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 किलो बाइट एंड 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। तो इसी तरीके से हर बाइट्स, तो उनका एड्रेस किससे एलोकेट हो रहा है, बाइट से। और बाइट्स, हर एक बाइट्स का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। अगर 8 बिट्स हैं तो फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, तो वो जो फर्स्ट बिट है उसका भी अपना एक एड्रेस, ठीक है। तो मेन मेमोरी प्रोवाइड्स a fast storage and that can be accessed directly by the CPU. For a program to be executed, it must in the main memory, ठीक है। An operating system does the following activities for memory management. पहला है keep track of primary memory, that is what part of it are in use by whom and what part are not in use, ठीक है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एंड व्हेन एंड हाउ मच। अब मल्टी प्रोग्रामिंग ये भी डिसाइड करता है, अगर मल्टी प्रोग्रामिंग वर्क है, एक साथ कई वर्क हैं, कई प्रोग्राम्स हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी डिसाइड कर रहे हैं किस मेमोरी को पहले, किस प्रोग्राम को पहले जगह दी जाएगी और कितनी जगह दी जाएगी, ठीक है। एलोकेट द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्ट टू डू इट टू डू सो। जब हम मेमोरी, अगर कोई भी प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट करने पर भी उसको मेमोरी एलोकेट करी जाएगी, तो ये भी मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम है। फिर डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन ए प्रोसेस नो लॉन्गर नीड्स और इट हैज़ बी टर्मिनेटेड। अगर उसका कोई ऐसी फाइल है जिसका यूज़ नहीं हो रहा है, वो बहुत दिन से पड़ी हुई है या टर्मिनेटेड है, तो उसको भी क्या करेगा, ये हटा देगा, डिलीट कर देगा, डी एलोकेट कर देगा। ये भी किसका काम है, मेमोरी मैनेजमेंट का। फिर आपका है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात हो रही है। तो डिवाइस मैनेजमेंट कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। दिस मॉड्यूल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज़ नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। ये क्या कहलाएगा, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। It also perform the tasks of allocation and de-allocation of the device. ये भी कि किस चीज़ का, किस डिवाइस को यूज़ करना है, किस डिवाइस को नहीं यूज़ करना है, तो उसको भी एलोकेट और डी एलोकेट का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वायर देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। देखो हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस के भी ड्राइवर्स, जैसे हमने बताया था कि हर एक सॉफ्टवेयर किसके थ्रू चल रहा है, हर एक हार्डवेयर किसके थ्रू चल रहा है, सॉफ्टवेयर के। तो अगर हार्डवेयर का यूज़ किया, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारे हार्डवेयर है, अब उन हार्डवेयर को चलाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उनके ड्राइवर्स का यूज़ करेंगे। तो वो ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग, वो ड्राइवर से कम्युनिकेट करके, मैनेज करके ऑपरेटिंग सिस्टम उसको करता है डिवाइस मैनेजमेंट। इट डज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर डिवाइस मैनेजमेंट। क्या क्या है, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस। Program responsible for this task is known as input output controller. Decides which process get the device and when and for how much time. ये भी डिसाइड करेगा कौन सा डिवाइस कितने समय के लिए प्रोसेस करेगा और कितना टाइम लेगा। Allocate the device in the efficient way and de-allocate device. एलोकेट भी करता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी एफिशिएंट भी होता है, और उसके साथ साथ डी एलोकेट भी करता है डिवाइस को। ये भी किसका वर्क है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम एक समरी के उससे कहें, पहले सबसे पहले आप और भी अदर एक्टिविटीज़ भी देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट तो वर्क है ही, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी वर्क है, दैट मीन्स डिवाइस मैनेजमेंट, एंड मेमोरी मैनेजमेंट वर्क भी है, एंड फाइल मैनेजमेंट वर्क भी है। इसके साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, जैसे सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी से रिलेटेड कहें तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को परमिशन नहीं देता है, वो पहले पासवर्ड और या फिर कुछ और भी टेक्निक्स के थ्रू सिक्योरिटी चेक करता है, ठीक है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। इसके साथ साथ कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी आपका कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। जॉब अकाउंटिंग, जॉब अकाउंटिंग किस रिसोर्स को कितना टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम एलोकेट किया जाएगा, कोई वर्क है तो उसको भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसी को कहते हैं जॉब अकाउंटिंग। कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूज़र। एरर डिटेक्टिंग एड्स, अब एरर डिटेक्टिंग, अगर एरर आती है तो एरर का मैसेज देना है, ठीक है, अलर्ट मैसेज देना है, उसको डीबग करना है, ये भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स, ट्रेसेस, एरर मैसेज एंड अदर डीबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। नेटवर्किंग, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोसेसर विच डू नॉट शेयर मेमोरी, हार्डवेयर, डिवाइसेस और अ क्लॉक। द प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ वन अनदर थ्रू द नेटवर्क। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ग्रुप ऑफ प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। ग्रुप ऑफ इस प्रोसेसर क्या है, विच डू नॉट शेयर मेमोरी या हार्डवेयर डिवाइस और क्लॉक। तो प्रोसेसर जो कम्युनिकेट्स करेगा अलग से, तो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, थ्रू द नेटवर्क। फिर तो ये भी कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर प्रोग्राम एंड यूज़र, कोऑर्डिनेशन एंड असाइनमेंट ऑफ कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड अदर सॉफ्टवेयर टू डू द वेरियस यूज़र ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कोऑर्डिनेशन कौन सा किस समय यूज़ होगा, कंपाइलर यूज़ होगा, असेंबलर यूज़ होगा कि इंटरप्रेटर यूज़ होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है, कब किस समय किस हम सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रिएट करता है, मैनेज। ओके, तो हम एक समरी देख लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसको हम एक समरी के रूप में देखते हैं। देखिए यहाँ पर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, डिवाइस मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। तो ये आपकी पूरी समरी है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। इसी वजह से तो कहा गया है कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज इट इज़ द मेन software in the computer system. Okay, so it is a part of the system software. Okay class, thank you, see you in next class.